ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञ होतार जाते भय करन करे मंगल करे ओम ग्रंथ करने के जाते मिले समाज पावे निज बदला शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव संताप मानस जिनके गुणों के गान में वर्धमान मान जिन जय मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 318 तत्वार्थ साथ ही तो 318 पर प्रश्न है इनका श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा सो दर्शन तो सामान्य अवलोकन मात्र और श्रद्धान प्रतीति मात्र इनके एकार्थीपन पना कैसे किस प्रकार संभव है। प्रकरण के वश धातु का अर्थ अन्यथा होता है सो यहाँ प्रकरण मोक्ष मार्ग का है उसमें दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन मात्र नहीं ग्रहण करना क्योंकि चक्षु अचक्षु दर्शन से सामान्य अवलोकन तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के समान होता है तो जिससे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति या प्रवृत्ति नहीं होती तथा श्रद्धान होता है सो सम्यक दृष्टि के ही होता है इससे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति होती है इसलिए दर्शन शब्द का अर्थ भी यहाँ श्रद्धान मात्र ही ग्रहण करना। फिर प्रश्न है यहाँ विपरीत अभिनिवेश रह श्रद्धान करना कहा सो प्रयोजन क्या है। अभिनिवेश नाम अभिप्राय का है सो जैसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है वैसा ना हो अन्यथा अभिप्राय हो उसका नाम विपरीत अभिनिवेश है। तत्वार्थ श्रद्धान करने का अभिप्राय केवल उनका निश्चय करना मात्र ही नहीं है वहाँ अभिप्राय ऐसा है कि जीव अजीव को पहचान कर अपने को तथा पर को जैसा तैसा माने तथा आश्रव को पहचान कर उन्हें ही माने तथा बंध को पहचान कर उसे अहित माने तथा संबर को पहचान कर उसे उपाधि माने तथा निर्जरा को पहचान कर उसे हित का कारण माने तथा मोक्ष को पहचान कर उसको अपना परम हित माने ऐसे तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है। उससे उल्टे अभिप्राय का नाम विपरीत अभिनिवेश है। सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान होने पर इसका अभाव होता है इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान है सो विपरीत अभिनिवेश रहित है ऐसा यहाँ कहा गया है। देखो बता रहा हूँ दर्शन शब्द है ना अपन कहते हैं ना दर्शन कर लो तो दर्शन का सामान्य अर्थ होता है देखना ठीक है कि नहीं। तो देखना होता है तो देखते अपन कैसे हैं आँखों से। तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे सम्यक दर्शन में जो दर्शन शब्द है तो वो श्रद्धान के अर्थ में कैसे आ गया क्योंकि दर्शन शब्द का अर्थ तो देखना होता है और हम लोग सम्यक दर्शन का अर्थ है वहाँ दर्शन माने श्रद्धान करते हैं प्रतीति करते हैं तो वो कैसे है। तो वो टोटल जी समझा रहे हैं कि प्रकरण के बस वहाँ क्या प्रकरण है किस प्रकरण में वो शब्द उपयोग किया जा रहा है
उससे वो प्रकरण का अर्थ लिया जाता है। तो जैसे टूडामल जी कह रहे हैं कि चक्षु अचक्षु दर्शन सामान्य अवलोकन क्यों नहीं लेना, कि भाई मिथ्या दृष्टि भी देखेगा और सम्यक दृष्टि भी देखेगा, तो दिखता तो दोनों को एक सा है, उसे भी कुर्सी दिखेगी तुम्हें कुर्सी दिखेगी, तो फिर ये अर्थ नहीं है। वो जो उसका अभिप्राय है, जो उसके अंदर श्रद्धान है, सम्यक दर्शन तो उसका है, देखने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। इसलिए जैन दर्शन में दर्शन शब्द के दो अर्थ हैं। एक दर्शन शब्द का अर्थ है अवलोकन, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन माने होता है जो आँखें होती हैं, चक्षु इंद्री के निमित्त से दिखने में जो ज्ञान काम करता है, दर्शन उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। और अचक्षु दर्शन आँखों को छोड़कर शेष जो चार इंद्री हैं उनके निमित्त से जो दर्शन, उसका नाम अचक्षु दर्शन। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ कहते हैं कि जब हम तुमसे सम्यक दर्शन की चर्चा करेंगे तो वहाँ तुमसे इंद्रिय दर्शन वाला दर्शन नहीं लेना, दर्शन का अर्थ श्रद्धान ही लेना, क्योंकि प्रकरण सम्यक दर्शन का चल रहा है। इतनी बात समझाई। फिर दूसरी बात क्या समझाई कि विपरीत अभिनिवेश रहे श्रद्धान कहा, सो क्या प्रयोजन है। ये विपरीत अभिनिवेश क्या होता है, ठीक है कि नहीं? तो इसका जवाब दिया, अभिनिवेश नाम अभिप्राय का है। सो जैसा तत्वार श्रद्धान का अभिप्राय है वैसा ना हो, अन्यथा अभिप्राय हो, उसका नाम विपरीत अभिनिवेश है। तो क्या कैसे है, देखो लिखा टोडामल जी ने, तत्वार श्रद्धान करने का अभिप्राय केवल उसका निश्चय करना मात्र ही नहीं, वहाँ अभिप्राय ऐसा है कि जीव अजीव को पहचान कर अपने को तथा पर को जैसे का तैसा माने। क्या लिख रहे हैं? तत्वार श्रद्धान करने का अभिप्राय केवल उनका निश्चय करना मात्र नहीं है। निश्चय करना मात्र नहीं है माने हमने शास्त्रों से पढ़ लिया कि जीव और अजीव भिन्न भिन्न हैं और हमने निश्चय कर लिया। निश्चय कर लिया माने शास्त्र के आधार से निर्णय कर लिया कि जीव और अजीव अलग अलग हैं, जुदे जुदे हैं, और हम दूसरों को बता भी देते हैं और हमने ज्ञान से समझ भी लिया। तो टोडामल जी कह रहे इतने का नाम नहीं है ये श्रद्धा। क्या होना चाहिए? वहाँ अभिप्राय ऐसा है कि जीव अजीव को पहचान कर अपने को तथा पर को जैसा का तैसा माने। अभिप्राय माने समझ गए? वो अपने अंतरंग से उसके श्रद्धान में जो जीव अजीव का स्वरूप है वो अपने को, जीव को अपना स्वरूप जाने और अजीव को पुद्गल आदि का स्वरूप जाने, और ऐसा उसके श्रद्धान हो तो वो श्रद्धान सम्यक है। अभी हमारा श्रद्धान अगर सम्यक नहीं है तो क्यों नहीं है? कि हमने शास्त्रों से पढ़ के तो जान लिया कि ये पुद्गल है, मैं आत्मा हूँ, लेकिन अंदर में अपनी आत्मा में अपनापन नहीं हुआ और शरीर में परायापन नहीं हुआ। ये शरीर भी अपना ही लगता है, समझ में आया? और इस शरीर की अवस्था मेरी अवस्था है ऐसा लगता है। तो जब तक ऐसा लगेगा तब तक हम मिथ्या दृष्टि, ऐसा नहीं लगता सम्यक दृष्टि को। सम्यक दृष्टि को शरीर की अवस्था शरीर की ही दिखती है और अपनी आत्मा की अवस्था अपनी अवस्था दिखती है। लेकिन हम शास्त्रों से बराबर बोलते हैं कि साहब शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो बोलते तो हैं, लेकिन हम फिर मिथ्या दृष्टि क्यों रहते हैं? क्योंकि वो हमारे श्रद्धान तक नहीं पहुंचती, वो हमारे बुद्धि के स्तर पर ही पहुंचती है। और होता क्या है, बुद्धि के स्तर पर ही हम उसे श्रद्धान का स्तर समझ लेते हैं और लगातार वो सुने अपन तो रोज रोज सुने तो वो और मजबूत हो जाता है बुद्धि के स्तर पर। और फिर आपसे हम रात को 2 बजे उठा के भी पूछे कि जीव अजीव अलग अलग है कि एक है, तो आप क्या बोलोगे? अलग अलग, एक नहीं बोलोगे, क्योंकि जवाब बुद्धि देती है, जवाब आपका हृदय नहीं देता, जवाब हमेशा बुद्धि देती है। और बुद्धि को कोई भी चीज़ रिपीटेशन करा दोगे लगातार, जैसे देखो मैं आपसे
रात को 2 बजे पूछूं या 10 साल बाद भी पूछूं कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो क्या बताओगे? 5 और 5 कितने होते हैं? 10। और तुम्हें जिस तरीके से पहाड़ा याद किया होगा तुमने, 2 एकम 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौको 8, तो तुम इसी तरीके से बताओगे। तुम वो आज के बच्चों की तरह नहीं बताओगे, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान में वो वाला फीड है। तो अब देखो, ये संस्कार कहलाते हैं। इस बच्चे को 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब इनको ऐसे याद कराया तो वो वैसे याद कर लेता है। तुम्हें 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 ऐसे याद कराया तो तुम्हें ऐसे याद, लेकिन इससे होता कुछ भी नहीं है। इससे कोई तुम विशेष हो या वो कमजोर है या वो विशेष है, तुमको ऐसा नहीं है। ये तो ज्ञान में कोई भी चीज़ रिपीटेशन होगी तो वो बार बार उसके ज्ञान में सेट हो जाएगी और फिर वो बिल्कुल वही बात बताएगा। तो जैसे वहाँ पर कोई तुम भले और उससे कुछ नहीं होता याद कर लिया है, ऐसे ही शास्त्रों को पढ़ पढ़ के सीख लिया अपन ने कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, आत्मा और शरीर जुदे जुदे हैं, लेकिन अंदर में श्रद्धान में बिल्कुल जो के त्यों रहते हैं। इसलिए होता क्या है, ये जो शास्त्र पाठी होता है ये अपने को भ्रम से ज्ञानी समझ लेता है। क्यों समझ लेता है? क्योंकि शास्त्र पाठ करने से उसे बातें याद हो जाती हैं और वो बातें उसे सही सही याद हो जाती है, तो उसको लगता है कि मैं ज्ञानी हूँ। और गलती से वो पंडित और बन जाए, पढ़ाने और लग जाए और 10-20 लोग पढ़ने लग जाएं, तो 10-20 लोग पढ़ने लग जाएं तो ज्ञान और मजबूत होता है कि अब तो मुझे इतने लोग सुनने लगे, इसका मतलब मैं तो ज्ञानी हुई। और फिर 10-20 लोग कह भी दें मिलके कि आप तो हमें बिल्कुल ज्ञानी लगते हो, तो बस वो कहता अब तो ज्ञानी हो गए, बात खत्म हो गई। क्योंकि अभिप्राय ऐसे दिखता नहीं अपने को। अभिप्राय एक ऐसी चीज़ है कि आपको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा उसे देखने के लिए। क्यों? क्योंकि जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है वो बहुत अंदर छुपा हुआ है, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम उलझ के रह जाते हैं। एक तो 6 उपसम ज्ञान है और एक क्रिया कांड है। अब जैसे मान के चलो आपको थोड़ा 6 उपसम ज्ञान हो गया, शास्त्रों का पढ़ना हो गया, और थोड़ा आपको पूजा पाठ भक्ति हो गए, दया दान व्रत हो गए, तो बस आपको लगता है कि मैं धार्मिक हो गया। कि क्यों? कि मेरा ज्ञान भी निर्मल है और मेरा आचरण भी निर्मल है। अब जब ज्ञान और आचरण निर्मल है तो वो बिना श्रद्धान के निर्मल कैसे होगा? इसलिए मैं धर्मात्मा हूँ, बात खत्म हो गई। वो कहता भी है कि ये काय की सम्यक दृष्टि है। क्यों? इनका आचरण देखो कहाँ है नहीं? अथवा ये काय के सम्यक दृष्टि, इनको कुछ ज्ञान ही नहीं है, 6 द्रव्यों के नाम ही याद नहीं है, काय की सम्यक दृष्टि होता है कि नहीं होता है? तो अपन क्या करते हैं, अपनी स्वयं की भी और दूसरे की भी नाप ज्ञान और आचरण से, आचरण माने वो बाहरी क्रियाकांड, उससे अपन अपनी और दूसरे की पहचान करते हैं। इसलिए ये 2 चीज़ें एक साथ जिसमें मिल जाएं अपन उसे धर्मात्मा समझ लेते हैं। अब मान के चलो किसी के ज्ञान हो और आचरण नहीं हो तो अपन कहते हैं अरे ज्ञान ही ज्ञान है, कोई आचरण नहीं है, तो काय के ज्ञान है? स्वच्छंदी है। अथवा उल्टा करो, किसी के आचरण हो लेकिन उसे 7 तत्व 6 द्रव्यों के नाम तक पता नहीं हो, तो अपन कहते काय का ज्ञानी? वो क्रिया कांड में लगा है, शास्त्रों की एक बात खबर नहीं है। और ये बात जिसमें दोनों ही मिल जाए तो वो ज्ञानी हो जाता है। इस सरल सच्ची बात बता रहा हूँ मैं। देखो, हाँ, जैसे देखो जो अपने विरोधी पक्ष हैं वे अपने बारे में क्या कहते हैं कि ये लोग शास्त्रों को पढ़ते ही पढ़ते हैं, इनके आचरण में कुछ नहीं होता। कहते कि नहीं कहते? कहते ये लोग जो है बस शास्त्रों का ज्ञान करते हैं और आचरण कुछ नहीं होता, स्वच्छंदी होते हैं, इनमें कोई महाराज जी बना आज तक, ऐसे बोलते ना। और अपने तरफ के लोग क्या कहते हैं उनके बारे में कि वो आचरण पालते हैं, वस्तु स्वरूप की कुछ खबर ही नहीं है।
अपन ऐसा बोलते कि साहब आचरण आचरण में लगे रहते हैं, ढंग से 7 तत्वों के नाम पता नहीं है। तो वो कुल मिला के हमारा आरोप ये है कि तुम आचरण के साथ ज्ञान लाओ, और उनका आरोप ये है कि तुम ज्ञान के साथ आचरण लाओ। श्रद्धान कोई लाओ ही मत। सम्यक दर्शन से किसी को कुछ लेना देना नहीं, आप समझ गए। और वो सम्यक दर्शन सबका बाप है, वो सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं होता। और सम्यक दर्शन पे कि दोनों पार्टियों का ध्यान नहीं समझ में आ रही, मूल मुद्दे पे ध्यान नहीं है। कांग्रेस लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है, वे कह रहे हैं कि साहब ये बिल पास करो, वे कह रहे साहब ये बिल वापस मत करो, ये कह रहे बिल लाओ, ये जो भी है। अब कोई ये नहीं कहता कि भैया पेड़ लगाओ, पानी देखो ना मर जाएंगे, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। वे कह रहे वहाँ घोटाला हो गया, वे कह रहे वहाँ बिल्डिंग बनाओ, वे कह रहे वहाँ रोड बनाओ। कोई ये नहीं कह रहा है कि भैया जल ही जीवन है, पेड़ में ऑक्सीजन है, समझ में आया, इनके बिना जीवन खत्म है। ये कितनी मुद्दे की बात है, लेकिन सांसद में ये मुद्दे उठाने की किसी को फुर्सत ही नहीं है। गलत कह रहा हूँ? अब वो नीट का पेपर लीक हो गया, उस पर संग्राम चल रहा, समझ में आया। नीट का पेपर डॉक्टरी का लीक हो गया, उस पर संग्राम चल रहा। अरे तो ऐसा संग्राम पेड़ पौधों पर चलने की जरूरत है अभी कि भैया पेड़ लगने चाहिए, कैसे भी करके कानून बनाओ, पेड़ नहीं कटेंगे चाहे कुछ हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? चाहे कागज विदेशों से मंगवाना पड़े, तो इम्पोर्ट होता है ना कागज, कि भाई विदेशों से मंगवाओ, अपने देश में कागज का काम खत्म, एक भी पेड़ नहीं कट सकता। अब एक ये जरूरत है, लेकिन इस तरफ किसका ध्यान जा रहा है? ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में सब ज्ञान और आचरण, ज्ञान और आचरण। अरे भैया तुम्हारा ये चौसम ज्ञान बढ़ा भी लोगे, और अगर आत्मश्रद्धा नहीं करोगे तो ये आचरण वाचरण ये ज्ञान कर क्या लेगा? अब पकड़ में आ रही कि नहीं मेरी बात? तो देखो यहाँ पे अपन को समझना चाहिए कि ये जो अपन को बुद्धि के स्तर पर बातें याद हो जाती हैं, ये धर्म नहीं है। अंदर धर्म अभिप्राय के बदलने से प्रारंभ होता है। और वहाँ टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि अगर अभिप्राय नहीं बदला तो आपके हमारे धर्म नहीं हो सकते। देखो यहाँ लिखा, पढ़ो, फिर से पढ़ लो, लेट आए, पढ़ो। अभिनिवेश नाम अभिप्राय का है, सो जैसा तत्वार श्रद्धान का अभिप्राय। अभी ज्ञान नहीं लिखा टोडामल जी ने, ज्ञान नहीं लिखा, ज्ञान शब्द नहीं डाला उन्होंने कि तत्वार श्रद्धान का जैसा ज्ञान है। क्या शब्द डाला? तत्वार श्रद्धान का अभिप्राय है, वैसा ना हो, अन्यथा अभिप्राय हो, उसका नाम विपरीत अभिनिवेश है। पकड़ में आया? ये है मिथ्या दर्शन। नाम या अपन जैसे बच्चे आते पाठशाला में, अपन उनको 8 दिन पढ़ाते हैं या पढ़ाते रहते हैं, तो 2-4 दिन में बच्चे 7 तत्वों के नाम याद कर लेते हैं। और उनको पूछो कि जीव अजीव एक है कि अलग अलग, तो एकदम बताते अलग अलग है। उनसे पूछो आश्रव दुखरूप है कि सुखरूप, तो दुखरूप बताते हैं। उनसे पूछो नम संबंध या सुखरूप के दुखरूप, तो सुखरूप बताते हैं। मोक्ष सुखरूप बताते हैं। तो उस बच्चे को आप कहो कि सम्यक दृष्टि हो गया ना, मानोगे सम्यक दृष्टि? क्यों नहीं मानते? क्या गलत बता रहा है? आप उसे कहते कि वो बुद्धि के स्तर पे बोलता है। अपन लेकिन अपन बड़े हो गए तो अपन को ऐसा लगता है हम समझदार हो गए। कि अपन के भ्रम क्या पड़ा हुआ है कि हम तो 20-25 साल के हो गए, अब हम समझते हैं। बच्चे क्या समझे? अरे अभी अपन भी नहीं समझते हैं। बच्चे को बच्चा जानकर उसे तो तुम कहते हो कि कुछ नहीं समझता, लेकिन अपने को जो समझदार समझते हैं, बिना सम्यक दर्शन के अपन भी बच्चे ही हैं। इसलिए आचार्यों ने बाल तप लिखा है। अज्ञानी के तप को क्या लिखा कि बाल तप क्या होता है? बाल तप माने बच्चे जैसा तप, जो कुछ नहीं समझता। डॉक्टर साहब तो अर्थ करते थे बाल माने मूर्ख, असली अर्थ तो उसका बाल माने मूर्ख ही होता है। वो बाल ब्रह्मचारी में बोलते थे, सुना हो कभी तुमने? समझ में आएगी नहीं है? तो मैंने कहने मतलब ये है
कि अपने को ये समझदार नहीं समझना ये क्षयोपम ज्ञान से। ये क्षयोपम ज्ञान अपने को भ्रमित करता है। बहुत मार्ग जो है ना कठिन है इस मामले में। क्या है, पढ़ाई भी जरूरी है और पढ़ाई को धर्म भी नहीं समझना है, कितनी कठिन बात है। आचरण भी जरूरी है और आचरण को धर्म नहीं समझना है, कितनी बड़ी बात है। ऐसी मुसीबत है। अब अपने समझ में नहीं आता ये कैसी पहेली है। आचरण पालो और धर्म मत समझो। या तो हम धर्म मानेंगे तो ही पालेंगे, और अगर कहोगे कि धर्म नहीं है तो हम नहीं पालेंगे। हमें यही तो प्रॉब्लम है। शास्त्रों को पढ़ेंगे और उसे आप कहोगे कि इससे कुछ नहीं होता तो हम काहे को पढ़ेंगे? हम तो नहीं पढ़ेंगे। आप समझ गए ना। तो अपन के साथ एक प्रॉब्लम है ही कि भैया पढ़ाओ तो गलती करता है, नहीं पढ़ाओ तो गलती करता है, आचरण करवाओ तो गलती करता है और नहीं करवाओ तो गलती करता है। माने वो विपरीतता छोड़ते ही नहीं हो। पहले नहीं करके आचरण में विपरीतता, फिर आचरण करके विपरीतता, पहले ज्ञान नहीं करके विपरीतता और फिर करके विपरीत। अब बोलो विपरीतता जाना कितना मुश्किल है। अभी एक मित्र नहीं कह सकती, एक बाबूजी मिले अभी 88 साल के, मेरे को बुलाया था उनने। तो बोले कि मेरे को तो और किसी में ज़्यादा समझ नहीं आता, मेरे को तो इतना समझ में आता है कि मैं चैतन्य हूँ। मैंने कहा बस सब समझ गए, इससे समझना भी नहीं है कुछ। समझ में हमने यही तो सार है। आपको इतनी बात समझ में आ गई। गुरुदेव श्री के समय के हैं, समझ में आया। मुझे मिलने बुलाया था, राजपुर टूट गया था, ठीक है। तो बोले आपका प्रवचन सुनते हैं। तो बोले साहब सारा काम तो ज्ञान करता है ना, श्रद्धान तो कुछ नहीं करता। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, सारा काम ज्ञान करता है, श्रद्धान तो बढ़ता है। तो बोले अपन सब श्रद्धान पे ताकत क्यों लगवाते हैं कि श्रद्धान पलटो, श्रद्धान पलटो, श्रद्धान पलटो। अपने को तो सारी ताकत ज्ञान पे लगानी चाहिए। अरे हमने कहा ज्ञान श्रद्धान के बिना सम्यक नहीं है, और ज्ञान तो अपन ने बहुत बार किया, श्रद्धान करने से चूक जाते हैं। इसलिए वो ताकत श्रद्धान पे लगती है। और सम्यक दर्शन श्रद्धान की पर्याय है, ज्ञान की नहीं है। तो बोले काम तो ज्ञान करेगा, काम ज्ञान करेगा, सारा काम ज्ञान करेगा, वो परम सत्य है। लेकिन उस ज्ञान को ये समझाना पड़ेगा कि तेरा सारा ज्ञान तब काम का है जब वो श्रद्धान को पलट दे। अगर वो श्रद्धान को नहीं पलट सकता तो वो ज्ञान कोई काम का नहीं है। आप समझ रहे हैं ना। जैसे पति और पत्नी होते हैं, सारा काम पति का है, घर में भोजन लाना, सब लगना ही करना, सब करना कि नहीं। लेकिन पता चले वो पति क्या काम का कि सारी व्यवस्थाएं तो बनाए, बढ़िया से बढ़िया महल बनवाए, सारी सुख सुविधाएं जुटाए, और पत्नी किसी और के साथ भाग जाए। ऐसे पति को आप कहोगे कि तुम बहुत क्या है कि तुमने क्या ध्यान रखा। समझ में आएगी नहीं। माने वो असली बात है कि ये 19-20 रह जाए तो रह जाए। समझ में आए। पत्नी अपने हाथ में रहनी चाहिए। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि ज्ञान थोड़ा कम रह जाए लेकिन वो श्रद्धान मजबूत होने चाहिए। पता चला कि क्षयोपम ज्ञान तो बहुत बढ़ा लिया और वो श्रद्धान बिल्कुल नहीं पलटा, तो क्या काम किया। मैंने कहा और आपने तो आप कह रहे कि आपको चेतन है, आपको ये बात जम गई और बहुत पहले जम गई। तो मैंने कहा वो बात खत्म हो गई, मैं जा रहा हूँ। बोले नहीं कुछ तो बोलो। हमने क्यों बोले। अरे बोले आप कुछ तो बोलो। मैं कहा मैं कुछ बोलूँगा। अब कुछ बोलने के लिए फिर कभी इधर से घुमाऊँगा, कभी इधर से घुमाऊँगा, फिर आप कहते पंडित घुमाते। भाई कोई भी चीज़ है हम आपको बार बार समझाएंगे तो कई एंगल से समझानी पड़ती है ना बात। प्रयोजन तो यही कि समझ में आ जाए। और क्या प्रयोजन है हमारा। अगर आपको मैं जीव अजीब भेद करके बताता हूँ और आप कहते समझ गए तो घर जाओ। लेकिन प्रॉब्लम तो ये कि तुम्हें समझ नहीं आता है, हमें फिर समझाना पड़ता है। प्रॉब्लम तो यहाँ से क्रिएट होता है भाई। अगर मैं चैतन्य कहूँ, मैं कहूँ कि बस ज्ञान करो तुम्हें हो जाए ज्ञान, तो बहुत अच्छी बात थी ना।
इसमें क्या है, लेकिन अब समझते नहीं तो समझाना पड़ता है। फिर मैंने कहा आपको ये चेतन हुए समझ में आ गया तो बताओ दिन भर क्या चलता है? चैतन्य की खुमारी चलती है, चैतन्य की धारा चलती है। परद्रव्य में कहीं सुख तो नहीं दिखता, धन में सुख बुद्धि तो नहीं है, संयोगों में सुख बुद्धि तो नहीं है। अब इसका कोई जवाब नहीं। तो भाई अब आप ये समझो, अगर मैं चेतन हूँ, आपको इतनी बड़ी बात समझ में आ गई, तो दिन भर चैतन्य का रस बनना चाहिए, तब आप ये मानना कि हमें चैतन्य समझ में आया है। अगर दिन भर संयोगों का रस बनता है, दिन भर परद्रव्यों की चिंता चिंतन लगी रहती है, तो वो आपको आत्मा क्षेत्रम लेवल पे ही समझ में आया है। और ये बहुत सरल है, शॉर्टकट लगता है आदमी को, क्या है मैं तो आत्मा हूँ जी, शरीर आदि से भिन्न हूँ, बस काम हो गया। धर्म यही है, धर्म यही तो है, लेकिन जितना बोल रहे हो इतना सरल नहीं है। ये जो लाइन लोग सुन सुन के जीव जुदा पुद्गल जुदा यही धर्म को सार, और जो कुछ है वो यही को विस्तार। अरे भैया, ये जीव जुदा पुद्गल जुदा करने में पसीने निकल जाएंगे, समझना बहुत आसान है। कि साहब क्या बात करते हो, जीव ज्ञान दर्शन वही है, आत्मा ज्ञान दर्शन जानना देखना, शरीर है स्पर्श रसगन पुद्गल हो तो गया। अरे हो तो गया, क्षयोपम ज्ञान पे समझ में आ भी जाता है, लेकिन वो अभिप्राय में नहीं बैठती बात। इसलिए अपन लोग इतना स्वाध्याय सुनते हैं, 10-10 साल हो गए, 20-20 साल हो गए, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो हमारी ना मान में से सुख बुद्धि निकलती है, न धन में से सुख बुद्धि निकलती है, न संयोगों में से सुख बुद्धि टूटती है, न पर्याय से एकत्र टूटता है। बेटे के प्रति पूरा ममत्व चलता है, ऐसा लगता है मैं रहूँगा तो मेरा बेटा, बेटा रहेगा तो मैं, सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। और 10 साल से स्वाध्याय सुनते रहते हैं। तो अब आपसे 10 साल स्वाध्याय सुना, क्योंकि आपको बात समझ में नहीं आई कि स्त्री पुत्र मकान दुकान सब भिन्न पदार्थ है, नहीं आई क्या समझ में? तो फिर समझ में आई तो 10 साल में बदले क्यों नहीं? क्योंकि बदलने के लिए अभिप्राय बदलना जरूरी है, और वो अभिप्राय बिना आत्मानुभव के बदलता नहीं है, वो ऐसे नहीं बदलता है। उसके लिए परम आनंद मिलना चाहिए, तब बदलता है वो। और परम आनंद जब आत्मा का भोग ले तो बदले। इसलिए सम्यक दर्शन के लिए भले ही एक समय की, भले ही 2 समय की, क्षण भर की आत्मानुभूति होना बहुत आवश्यक है। आत्मानुभूति हुए बिना श्रद्धा नहीं पलटता। इसलिए जो जीव ऐसा मानते हैं कि श्रद्धान पलटने के लिए आत्मानुभूति की कोई आवश्यकता नहीं है, उनसे प्रश्न है कि किस आधार पे श्रद्धान पलटेगा। अरे लोक में भी श्रद्धान कोई पलटता है ना। तो जैसे आप अपना मकान बेचते हो तो आपको क्या होता है कि दूसरा मकान में सुख दिखता है, आपके पास पैसा आ जाता है और आपको लगता है कि बड़ा मकान मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। वो बड़ा मकान आप देख के आते हो और आपको उसकी पैसे आपकी उस दायरे में आ रहे होते हैं कि इतने पैसे मैं जुगाड़ कर लूँगा, तभी तो बेचते हो, ऐसे थोड़ी बेच दोगे। ऐसे ही श्री गुरु कहते थे अनादि काल का जो मिथ्यात्व है, ये परद्रव्यों में सुख की कल्पना करके बैठा है, तो इसे कहीं इससे ज़्यादा सुख अपने स्वरूप में दिखना चाहिए, तब वो पलटी मारेगा, वरना वो पलटी नहीं मारेगा। तुम गाना गाते रहोगे, सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के है मीरी, और तुम वहीं जाके गिरोगे। जैसे वो होता है ना गोबर का कीड़ा है, गुबरीला, कि भाई गोबर में से निकालोगे और रखोगे उसे वापस, तो वापस उसी गोबर में घुसेगा। ऐसे हम गुबरीला से कम नहीं है। हम जो ऊपर से सुनते रहते हैं, जो श्री गुरु हमें निकालते रहते हैं, और हम 1 घंटे के लिए निकल भी जाते हैं, और जैसे ही प्रवचन बंद होता है बस वापस उसी गोबर में घुसने को मरते हैं। क्यों? क्योंकि वो श्रद्धान पलटता नहीं है। इसलिए अपने को ये बात अच्छे से समझना है, ये तुम्हारा ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, श्रद्धा नहीं पलट सकता। और ये क्या
आचरण क्रियाकांड, ये भी श्रद्धान नहीं पलट सकता। पर श्रद्धान कौन पलट सकता है? गहरा तत्व विचार करे, दिन भर आत्मा के चिंतन मनन में डूबे, हर कार्य करते समय आत्मा देखे, इतना पुरुषार्थ करे, आत्मा के प्रति ही सच्चा प्रेम जगे, कहीं और कहीं सुख ना दिखे तो यहाँ लग जाएगा। अगर हमें परद्रव्यों में सुख दिखता रहेगा तो हम आत्मा के सुख की तरफ नहीं जाएंगे। देखो लोक में भी व्यवस्था है। जैसे एक IAS ऑफिसर बनना है किसी को, 12वीं क्लास उस लड़के ने पास करी और उसके बाकी के दोस्त कोई शिमला घूमने जा रहा है, कोई मनाली घूमने जा रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा है, उन्हीं की उम्र के लड़के, उसी के दोस्त समझ लो, और ये यहाँ बैठ के IAS की तैयारी कर रहा है। ताकत लगती होगी कि नहीं लगती होगी? उसकी उन दोस्तों से अलग होकर रहने में उसका मन तो करता होगा ना, करता होगा कि नहीं, मेरा प्रश्न। और साथ में ये बातें भी आती होंगी मन में कि भैया लाखों आदमी देता है एग्जाम, क्या पता यार मैं निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा, ये भी आता होगा ना मन में, आता होगा कि नहीं? आता है, आता है। और ये भी आता होगा यार वे दोस्त मज़े कर रहे हैं और मैं यहाँ तैयारी करने में लगा हूँ, ये भी आता होगा। और साथ में ये भी आता होगा कि यार मैं मूर्ख ना बन जाऊँ, पता चला मेरा कैरियर बर्बाद, इसमें तो निकलूँ नहीं, और ये मज़े इतने बढ़िया ये भी छोड़ दूँ, ये भी मन में आता होगा। इन सारे प्रश्नों को चीरता हुआ, इन सारे प्रश्नों को खंडित करता हुआ, गिराता हुआ, ये प्रश्न किसी दूसरे ने नहीं उठाए, स्वयं के उठे। फिर भी IAS अगर बन गया, अगर मैं निकल गया तो ये सब मूर्ख चंद ये मेरे दरवाजे खड़े हो गए, परमिशन ले रहे होंगे मिलने के लिए। ये जब उसको खुमार आता है तो वो इस सारे प्रश्नों को गिरा देता है, हट लग जाओ। ऐसे ही अगर ज्ञानी होना हो तो तुम्हें ये पंच इंद्रिय के विषय भोग लुभाएंगे, मन में लाएंगे कि भोग लो, क्या पता फिर भोगने मिले कि नहीं मिले, पैसा जोड़ लो जितना जोड़ सको, समझ में आया? सोना चांदी इकट्ठा कर लो, बेटे को कलेक्टर बना दो, पैसा और करोड़पति रख लो, बिल्डिंग बना लो, मकान बना लो, स्वाध्याय बाद में कर लेंगे, कौन सा भगा जा रहा है? ये सब मन में जब प्रश्न खड़े हो तो एक ही विचार करना कि मैं किसके भरोसे सोच रहा हूँ। आज ही अगर मेरा आयु कर्म पूरा हो गया तो मैं निगोद में जाके गिरूंगा, क्योंकि इस अभिप्राय का फल तो नरक निगोद है जो मेरे चल रहा है। धन में आसक्ति, संजोगों में आसक्ति, परद्रव्य में सुख बुद्धि, ये सब नरक निगोद का तो कारण है ही। और बताओ शाम तक जियोगे, कौन गारंटी ले सकता है अपने में से? ले सकता है तो बताओ। अरे 1 घंटे के बाद की पता नहीं है कि आयु कर्म है भी अपने पास के नहीं है। और फिर ऐसे सोचना, ये तो आयु कर्म की तरफ से समझाया, और फिर ऐसे सोचना कि अगर एक बार मैंने आत्मानुभव कर लिया, अगर मैंने एक बार सम्यक दर्शन कर लिया तो अनंत काल के लिए सिद्ध बनने का उपाय प्रारंभ हो जाएगा, सुखी होने का रास्ता खुल जाएगा, सम्यक दृष्टि हो जाऊंगा और 2-4 भव में मोक्ष चला जाऊंगा। इसलिए भैया मुझे इन चक्रों में ज़्यादा फंसना ही नहीं। तो ये अपने मन में प्रश्न आवे तो गिराना। और देखो ये बेटा बेटी का राग ज़्यादा आवे, बहुत कई लोगों को देखा मैंने, बच्चों के प्रति बहुत मोह है। और मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि बच्चों के प्रति इतना मोह क्यों है। आप कहोगे बच्चे तो आपके भी हैं, लेकिन मुझे इतना मोह नहीं है।
और ना मैं इतना मोह करने वाला हूँ। हमारे दादा थे, उनको भी मोह नहीं था बच्चों से। इतना मोह अच्छी बात नहीं है कि हम शास्त्र स्वाध्याय और तत्व चिंतन तत्व विचार सब छोड़ छाड़ के बच्चे 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 बच्चे, इतना मोह ठीक नहीं है। किसका मोह कर रहे हो? बेटी अपने घर चली जानी है और बेटा अपने घर चला जाना है। अपन बेटे के बारे में नहीं सोचते उसे अपने घर चला जाना है। अरे भाई वो अपने घर माने वो अपनी बीवी में रम जाएगा, उसमें क्या है? संसार का स्वरूप है भाई। किसी मूर्खतापूर्ण जिंदगी जीते हैं अपन, इतनी भी बुद्धि अपन नहीं लगा दे कि अरे हमारे माँ बाप हैं, नहीं है क्या, उनका क्या हो रहा है, क्या मिला उनको, इतने सारे बाल बच्चे पाल के बड़े क्या मिला? तो जब उनको 6 बाल बच्चे को करके कुछ नहीं मिला तो हमारे 1-2 में हमें क्या मिल जाएगा भाई साहब? वो तो स्वरूप है ना। अब बच्चा तुमसे क्या बात करे बताओ? तुम 60-70 साल के हो गए और वो अपने काम धंधों क्या करे? वो तुम्हारा बोलो क्या करे? श्रवण बन के तुम्हें कंधे पे घुमाए, क्या करना चाहे? रोटी होती भैया खा लो, कपड़े भैया पहन लो, और क्या करे वो इससे ज़्यादा? अब तुम कहो मुझे दूल्हा बनना है तो दूल्हा तो नहीं बना सकता वो कहे कि तुम मुझे जो है होटलों पे खिला दो, वो तो नहीं कर सकता ना। या तुम तो संसार का स्वरूप है भाई। अब अपन ही गलती करते हैं, बाद में दूसरे को देते हैं। हमारे बच्चे खराब निकले, अरे भैया बच्चे किसी के खराब नहीं निकलते, मोह तूने किया ज़्यादा। इतना मोह क्यों किया? बच्चे थे ठीक है, कर्तव्यों का अपना जो है वो करो, लेकिन अत्यंत मोह है। कई माँ बाप ऐसे हैं कि बच्चा अगर जरा सा कहीं जाए तो वे जब तक आना जाए उनके दिमाग में वो बच्चे के अलावा कुछ है ही नहीं। जैसे इनकी चिंता करने से आ जाएगा और अगर ये चिंता करना छोड़ देंगे तो मर जाएगा। अपन को जरा सा भी भरोसा है आयु कर्म पे, अपन इतनी भगवान की पूजा पाठ भक्ति करते हैं, सर्वज्ञ देव को सुनते हैं, समझते हैं, आयु कर्म पे भरोसा है। बोलो डॉक्टर साहब जब विदेशों की यात्रा पे जाते थे तो जो एरोप्लेन क्रैश वगैरह हो जाते थे, क्रैश हो जाते ना एरोप्लेन वगैरह, हम लोग कहते थे अरे दादा ये विदेश ये हवाई जहाज वगैरह ना, तो वो क्या कहते थे, अरे कैसी बातें करते हो, जब आयु कर्म है तो हजारों करोड़ों विदेश यात्राएं हो जाएंगी, और अगर नहीं है तो कल ही घर में ही बैठे मर जाएंगे। अभी अपन को भरोसा है। अपन को जरा सा कोई कह दे कि एरोप्लेनों के बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं क्रैश, तो अपन को एरोप्लेन से जाना बंद करता है, अपन तो ट्रेन से चलेंगे। पर ये इस बात की निशानी कि तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे इस निर्णय से कि ट्रेन में जाएंगे तो हम बच जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं है। मौत जिस दिन आवाज़ देगी, आयु कर्म जिस दिन पूरी होगी, भाई साहब बैठे बैठे मर जाओगे। कैसी बातें करते हो? ऐसा हमारे घर में एक परिवार में 5 आदमी हैं। हाँ, तो सच्ची बात है, कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। कोई इसमें अपन आयु कर्म जब तक है तब तक इस पर्याय में रहेंगे, और आयु कर्म नहीं रहेगा तो नहीं रहेंगे। बिल्कुल पक्का निर्णय करना ही चाहिए, लेकिन अपन लोग कोई निर्णय करते कहाँ हैं? अपन तो निमित्तों पर दृष्टि रखते हैं। ये निमित्त की दृष्टि महामिथ्या दृष्टि, निमित्त की दृष्टि मिथ्या दृष्टि समझ में आ गया? 24 घंटे ये कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ये नहीं करना है, ये करना है, ये सही है, ये गलत है, तो सोचता रहे। जैसे तेरे सोचने से वहाँ कुछ परिणाम होने वाला है, समझ में आया कि नहीं? तो अपने को अभी श्रद्धान पर ध्यान देना चाहिए। ज्ञान के बिना श्रद्धा नहीं होता, ये परम सत्य है। लेकिन कौन सा ज्ञान? गहरा ज्ञान, आत्मज्ञान, गहरे तत्व विचार, उसमें ताकत लगाए, चिंतन मनन करे, पर द्रव्य से सुख बुद्धि तोड़े तो बात बने। और देखो पर द्रव्य से सुख बुद्धि वो बच्चा कैसे तोड़ता है? शिमला जाने से वो ये सोचता है कि क्षण भर का वो शिमला है, ऐसी तो सोचता है, थोड़ी देर के मजे हैं,
फिर ये सब फैल फाल हो जाएंगे, फिर ये मरेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और अपन अगर पढ़ेंगे भाई साहब थोड़े दिन का कष्ट तो है, लेकिन वहाँ और यहाँ में एक अंतर है वज्रसेन जी। वहाँ तो उसे कष्ट है, जैन धर्म में मार्ग में भी कष्ट नहीं है और मार्ग के फल में भी कष्ट नहीं है। ये नियम सार की गाथा है, मार्ग और मार्ग फल दोनों ही सुख रूप हैं। माने वहाँ तो बेचारा शिमला नहीं जाएगा तो उसको तो थोड़ी तकलीफ होगी और यहाँ पढ़ेगा लिखेगा। जैन धर्म तो कहता है तुम विषय भोगों में नहीं लगोगे और आत्मा में लगोगे तो बाद में सुख नहीं मिलेगा। जो विषय भोगों में सुख मिल सकता था उससे ज़्यादा सुख आत्मचिंतन में मिलता है। नहीं समझ में आई बात? क्या समझ में आई? अपने को ऐसा लगता है जी, उदाहरण है ना, आपको उदाहरण दिया था, ऐसा लगता है जी त्याग करना, अपन को ऐसा त्याग जैसे कष्ट रूप हो। मन में से भाव आते हैं जैसे पंच इंद्रिय के विषय भोग छोड़ना कष्ट रूप हो। कष्ट रूप नहीं है, कष्ट रूप तो अज्ञानियों के लिए है। ज्ञानियों के लिए तो पंच इंद्रिय के विषय भोग जितने छूटते हैं उतना अच्छा लगता है, क्योंकि उनको उसके बदले कई गुना आनंद मिलता है। जब तो मेरी बात, जैसे यहाँ से कोई कार्यक्रम चल रहा है कहीं पर भी, गर्मी है और आपको वो देखना है, वो देखने का राग आ रहा है, या आपको मान कसा है, स्टेज पे बैठने का राग आ रहा है, आपने इन दोनों को रागों को छोड़कर आप तत्व चिंतन में लगे। प्रश्न है दोनों में से ज़्यादा मजा किस में आएगा? आत्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा बाद में देखेंगे अभी, लेकिन तत्व चिंतन में इतना मजा है कि स्टेज पे बैठने में अनंत आकुलता है, ये समझ में आ जाएगा। ये राग की पूर्ति करना तो आचार्य कहते अंगारों पे चलने जैसा है। अंगारों पे चले कभी? अंगारा हाथ में आया कभी? नहीं आया अंगारा। गांव में नहीं रहे ना, तो गांव में रहे होते तो आया होता। समझ में आया? हाँ, जल जाते हैं। ऐसे अपन हम लोग तो गांव में रहते थे, सीढ़ी जलाते थे, कुछ करते थे, समझ में आया? तो एकदम उचट के कोयला हाथ पे आ जाता था, पैर पे आ जाता था। अरे तो ऐसे श्री गुरु कहते राग आग जैसा है, कम से कम और आग में जाना भी पड़े तो वो आग तो दिखे, ये श्रद्धान तो हो, लेकिन हमें तो वो राग ही सुखरूप दिखाई देता है। तो हम उसका भाव करने का उपाय क्यों करेंगे? हमें बच्चों की चिंता सुखरूप दिखाई देती, हमें बच्चों का प्रेम सुखरूप दिखाई देता, ये नहीं दिखाई देता ये तो महाकष्टकारक है, ये नहीं दिखता, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। आया समझ में? तो मार्ग और मार्ग फल दोनों ही आनंद रूप है। आत्मचिंतन भेद विज्ञान में जो आनंद है वो आनंद बाहर के किसी कार्यों में नहीं है। एकांत में बैठ के अपने आत्मस्वरूप को देखना, आत्मस्वरूप में मग्न होना, ऐसी जो निर्मलता को प्राप्त जीव है उसके आनंद की संसारी जीव को कल्पना नहीं है। ये पैसा कमाने में, ढेर लगाने में कोई समझदारी थोड़ी है। देखो अपन कैसे दुख पैदा करते हैं संसारी जीव। पहले खुद स्टेटस लगाएंगे, स्टेटस समझते हो? व्हाट्सएप पे लगाते ना स्टेटस बोलते उसे, तो स्टेटस लगाएंगे खुद और फिर दिन भर ये देखेंगे कितने लोगों ने देखा, और फिर देखा कम लोगों ने देखा तो दुख, फिर देखेंगे ज़्यादा लोगों ने देखा लेकिन बदले में रिप्लाई नहीं दिया, सो दुख। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आपका जन्मदिन है, आपकी एनिवर्सरी है, कुछ भी है, और आपने स्टेटस पे लगा दिया तो दिन भर क्या का धंधा बच जाता है? एक ही धंधा, कितने रिश्तेदारों ने देखे। वैसे जी आप नहीं समझोगे, आपकी उम्र हो गई ना अभी, पुराने वाले नए लोगों के लिए क्या धंधा है बताओ? हमारी बुआ ने देख लिया, बदले में रिप्लाई न भेज सकी, हमारी नंद ने देख लिया, हमारे बहनों ने देख लिया। मेरे समझ में नहीं आता ये सुख है कि दुख है?
लेना एक न लेना दो, खुद ने ही डाला, खुद ही अब परेशान, खुद ही दुखी, बैठे बैठे राग देश करता रहता है। मुझे ये स्टेटस वाली कहानी देख के वो मगरमच्छ याद आते हैं। हाँ बहुत अच्छे ग्रुप हाँ। और ये भी कितनी गलत बात है, किसी को भी बिना पूछे ग्रुप में शामिल कर देना, ये अन्याय है। मैं सच में मेरे को खुद पहले मोबाइल में सेटिंग करवाई कि भाई मुझे कोई ग्रुप में शामिल नहीं कर सके, क्योंकि वो अहंकार की प्रॉब्लम बन जाती है। किसी ने अपने ग्रुप में शामिल कर दिया, अब अगर उससे एग्जेक्ट हो तो उसको ऐसा लगता है जैसे उसके खानदान से एग्जेक्ट हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? वो उसको इतना तकलीफ होती है कि जैसे वो दुश्मन बन जाता है मुफ्त में। भाई मुफ्त में दुश्मन तुम बन रहे हमारे, लेकिन तुमने हमसे पूछा कि हम भाई इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं कि नहीं। हाँ अच्छा, हम बता देंगे आपको, अभी बता देंगे, सारे कर देंगे तो सारे दुश्मन बन जाएंगे आप। समझ में आया? करते कि नहीं करते हैं? अब अपन भाई तुम ग्रुप बना रहे, लेकिन कम से कम जिनको ऐड कर रहे हैं उनसे पूछो तो कि भाई मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, कि आपको ऐड होना है क्या? वो कहे हाँ तो ठीक है, लेकिन अपन तो उठा के फटाफट अपने मोबाइल में जितनी लिस्ट है सब डाल। फिर अब देखना, फिर वो बेचारे जिसको जरूरत ही नहीं है उस ग्रुप की, अब मान के चलो तुम दवाई भेजो तो चाहिए ही नहीं दवाई, अब तुम करें एग्जेक्ट हो जाते हैं। तुम प्रवचन डाल रहे इसका उसका, अरे भैया जिसको प्रवचन सुनना है वे सब खोज लेंगे, कोई जरूरत नहीं है किसी को जबरदस्ती ऐड करने की। समझ में आया? क्यों कसाई के जो बनाते हो अपने? अब आजकल ये नए नए तरीके हैं अहंकार के पोषण करने के। हमारा जितना बड़ा ग्रुप चल रहा है उसमें 2000 आदमी, तो क्या हो गया? क्या हो गया? 2000 में से देखते कितने पहले ये बताओ। अब वे बेचारे लगे हुए हैं बेबी के, चलो जानकारी आ जाती, उन्हें लेना देना तो कोई है नहीं, है ना? तो मैं ये मगरमच्छ होता ना, वो तंदुलमच्छ समझते हो ना? क्या करता है बैठे बैठे, कान में बैठे बैठे क्या करता रहता है? बस इसकी इतनी मछली आ गई, ये मूर्ख है, मैं होता तो सारी खा लेता है, और इतने में चली जाती है तो कहते को मूर्ख ने मुंह बंद नहीं किया, सब चली गई। वो बैठे बैठे साथ में नरक का बंद करता है, और वो जो महामत्स्य है वो खा जाता है। जब उसे भूख लगती है तो मुंह बंद कर लेता है थोड़ी देर के लिए, सब मछली अंदर जाके मर जाती है, तो अभी वो चौथे नरक जाता है, चौथे या तीसरे। और जो नहीं खाता एक भी मछली, वो कौन से नरक जाता है? अब ये न्याय समझ में आएगा तुम्हें? ये जैन धर्म का न्याय है। जैन धर्म कहता है मछली तो अपने आयु कर्म से मरने का समय आया था, गई। समझ में आया कि नहीं आया? और इसने खाई, इसने खाने का भाव किया, लेकिन उतने ही समय किया जितने समय उसे भूख लगी थी। तो बोले इसको तो भेजो तीसरे नरक। और बोले जो अंदर बैठा है ना ये इसने एक भी नहीं खाई, लेकिन दिन भर बैठे बैठे खाने का भाव करता है। समझ में आया? कसाय से पीड़ित है तो 7 मिनट। अब अपन ऐसे ही काम करते हैं कि नहीं करते? हमें तंदुलमच्छ की कहानी तो जल्दी समझ में आ जाती है, लेकिन अपने आप को तो चेक करो कि हम कर क्या रहे हैं बैठे बैठे। कसाय कर रहे हैं, राग देश कर रहे हैं, इससे ईर्षा, उसका वो लगे बैठे बैठे, जे खराब है, जे खराब है, जे खराब है, जे खराब है, ये नहीं है, इनमें अकल नहीं है, हम होते तो हम ऐसा कर देते। अरे कमाल है भैया, तो मुफ्त में ही बंद कर रहे हो बैठे बैठे। कई लोग तो इतने होशियार होते हैं, चोर चोरी करने गया और कोई निशानी छोड़ गया तो पकड़ा गया, और अखबार में जब तो कहते पता है इसको ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं करता तो पकड़ता नहीं। क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो आप बैठे बैठे चोरी की अनुमोदना कर रहे हो? बोलो, चोरों को सलाह दे रहे हो कि कैसे चोरी करनी चाहिए है? कोई नई गाड़ी ले जा रहा हो, न लेना एक न देना दो है, उसकी गाड़ी देख के बताओ इतनी नई गाड़ी है, अरे बारिश गिर रही है, ऐसे में निकालना चाहिए, खराब हो जाएगी। ऐसे बुद्धि का दिवालियापन है अपना,
ऐसी बुद्धि है अपनी, सोचो भाई। और ये बुद्धि कितनी इम्पोर्टेंट काम के लिए मिली है और उसे से कितनी गुड़ गोबर करने में लगे हैं अपन। सोचना अपने बारे में, सोचना कि हमारी कैसी बुद्धि है। राजनेताओं पे, अभिनेताओं पे, बॉलीवुड, हॉलीवुड, समझ में, राजनीति, इनमें बैठे बैठे भाई साहब बुद्धि लगा रहे, शास्त्रों को छोड़ के, स्वाध्याय को छोड़ के, तत्व चिंतन छोड़ के। अरे ये तो कसाय बस ऐसे भाव आ भी जाए तो तुरंत अंदर में हे जानना, दुख रूप जानना, अनुकरण करने लायक मत मानना, तुरंत जानना कि ये ठीक नहीं है, उपयोग खराब करने जैसी बात है। और ये आधा घंटा उपयोग खराब कर दिया मैंने। इतनी सावधानी चाहिए तब जाके सम्यक दृष्टि होगी। और अगर ऐसी सावधानी नहीं रखोगे, मनमानी जो चल रहा है ठीक है, जो हो गया कर लिया, जब हो गया कर लिया, ऐसे नहीं चलेगा। ये भाव चला जाएगा मुफ्त में। देखो भाई, आत्मा का अनुभव बहुत जरूरी है और आत्मा के अनुभव के लिए स्वभाव की दृष्टि, उपयोग के प्रयोग, वेद ज्ञान की कला, तत्व चिंतन, ये सब करना ही पड़ेगा। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि जिस समय जो पर्याय आनी है आ जाएंगी, हम तो फिर तो ये बहुत गया। क्योंकि ये सोच के जो आलसी हो रहे हैं, प्रमादी हो रहे हैं, वो इस बात की निशानी है कि अभी तुम्हारी पर्याय आनी ही नहीं है। जिसको होता है ना, जब समय आता है ना, अभी मैं देख रहा था एक कोई वो सांप से कटवाता था, सांप, समझ में आया कि नहीं आया? और वो ऐसा मानता था कि उसे सांपों की बहुत पहचान है और उसे पता रहता था कौन से सांप में जहर है, कौन से में। बहुत होशियार समझता था। और लोगों को तो मजा आता ही। तो ऐसा सांप लेके आता था, गांव में ऐसा खड़ा हो जाता, कहता देखो ये सांप मैं पकड़ के लाया, देखो इससे कटवाता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और तमाशा बनाता था रोज। एक दिन वो गलत सांप पकड़ लाया, समझ में आया कि नहीं? वो जहरीला था और उसने ऐसा करके काटा, तुरंत मर गया, इतना जहरीला था, 1 सेकंड के अंदर। तो ऐसे ही क्या होता है कि हमें जब डूबना होता है ना बहुत समुद्र में, तो हम शास्त्रों से डूब जाते हैं, हम उन्हीं से छल ग्रहण कर लेते हैं, हम उन्हीं से प्रमाद का पोषण कर लेते हैं। इसलिए अगर हमें शास्त्र सुन के, स्वाध्याय सुन के, तत्व चिंतन सुनकर अगर हमारा वेद ज्ञान जागृत नहीं होता, हमें दिन भर आत्मा की लहर नहीं चलती, दिन भर आत्मा के खुमारी नहीं रहती, तो समझ लेना कि हमें ये सब रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन माने ऐसा कि आप दिन भर कोई संसार संयोगों में, धन, मकान, दुकान, परिग्रह में लगे रहते हैं, और जब आपसे कोई कहता है आत्मा की बात, तो आप कहते हैं अरे क्या सोचना, जो होने योग्य वो हो रहा है, जो पर्याय आनी है आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि तुम डूबने वाले हो। जो उभरने वाला होता है उससे कहो कि आत्मा, तो वो कहता बैठो यार, यही आ जाओ, इसी पर चर्चा करें, यही आनंददायक है। ये समझना चाहिए। लेकिन अपने को अगर आत्मा के नाम पर प्रमाद चल रहा है, अपने को आत्मा के नाम पर कोई अंदर से चिंतन मनन नहीं चलता है, तो आप समझना कि आपने आत्मा समझा ही नहीं। और आप ये सुन सुन के प्रसन्न होते हो कि क्या रखा करणान योग में, क्या रखा चरणान योग में, क्या रखा प्रथमान योग में, बस एक बात जान लो, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही धरा। अरे भाई जान तो लो, ये कोई जानना इतना आसान नहीं है जितना समझ रहे हो। तो करके तो देखो प्रैक्टिस, अंदर प्रतीति में लेके तो जाओ, पता चलेगा कि कितना कठिन है ये काम। अभी बेटा पर दिखाई नहीं देता, शरीर तो बहुत दूर की बात है। ऐसा लगता बेटा माने मैं और मैं माने बेटा। अभी पत्नी भिन्न दिखाई नहीं देती, ऐसा लगता पत्नी और मैं सब एक ही है, सब एक ही है, वास्तव में एक है। और कई महिलाएं, मैं तो ऐसी महिलाओं की तो और ऐसी स्थिति है, हालांकि अब बदल रही, कई महिलाओं का तो चिंतन केवल पुत्र और पति,
दूसरा कोई खबर ही नहीं है। स्वाध्याय को सुन लेंगी, पूजा पाठ कर जाएंगी, भगवान को मोक्ष कल्याण के दिन गोला चढ़ा जाएंगी, बादाम चढ़ा जाएंगी, लेकिन अंदर अभिप्राय में ही रहेगा भगवान मेरे घर परिवार को सुखी रखना, मेरे को नहीं। महिलाओं के अंदर मैं आता ही नहीं कभी, पता है तुम्हें? महिला जो है समर्पण वाली स्त्री, स्त्री माने स्थिर समर्पण, तो उसके अंदर हमेशा मैं, उसको कभी मेरी चिंता नहीं होती। कभी भी देखना स्त्री होगी, वो बीमार होगी तो उसे ये नहीं लगेगा कि मेरे क्या हो रहा है, पता क्या है? इनको भोजन कौन बनाएगा, बताओ, एक दिन भर से भूखे बैठे, उसको ये चिंता सताएगी मेरे बेटे ने पानी नहीं पिया, खुद मर रही है, खुद तड़प रही है, उसको ये तड़पन पड़पन, उसे तो एक ही बात की चिंता है कि मेरा बेटा भूखा है, मेरा पति भूखा है और मैं इधर पड़ी हूँ। इसलिए उसकी ये जो उसकी प्रतीति है, इसकी दम पर महिला बीमार भी हो तो भी देखो वो किचन का पूरा रसोई का काम कर लेती है। और आदमी की ऐसी प्रवृत्ति नहीं है बिल्कुल भी। आदमी के जरा सा भी सिर में दर्द हो तो लेट जाता है वो, और उससे तुम कुछ करवा के देखो, वो नहीं करता बिल्कुल भी, वो एकदम लेटा पड़ा रहेगा, वो कुछ नहीं कर रहा मैं, वो चिल्लाएगा वो, क्योंकि पुरुष के अंदर मैं बहुत गुस्सा है, इसको दूसरे के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, इसको अपने सुख दुख से मतलब है। इसलिए पुरुष बहुत स्वार्थी होता है, लेकिन महिला उससे भी खतरनाक होती है। उससे खतरनाक क्यों होती है? क्योंकि महिला का जितना समर्पण है वो केवल अपने बच्चे और अपने पति के लिए, बाकी के लिए वो शत्रु के समान है। जबकि पुरुष ऐसा नहीं है, वो करेगा नहीं तो किसी के लिए नहीं करता, लेकिन मौका आएगा तो फिर वो भाई के लिए भी कर देगा। इसलिए देखो, जब देने की बारी आएगी कोई भाई की तो भाई झुक जाता है, अपना भाई। पत्नी नहीं 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 नहीं, नहीं क्या जरूरत है, अभी अपना देखेंगे, अपन ने ठेका ले रखा है क्या? ऐसा होता है ना, देखे होंगे आपने लोग व्यवहार में। तो ये सब स्वभाव है स्त्री के पुरुष के। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम ये परद्रव्य के चिंतन मनन में ये जीवन खर्च मत करो, ये बहुत चला जाएगा। कुछ दम नहीं इन बातों में, न ये पुत्र, न मकान, न दुकान, न स्त्री, न कुटुंब, न परिवार। देखो भाई, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बोलना बहुत आसान है, अभी भी मैं कह रहा हूँ, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ आप मुझे समझा सकते हो, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये समझाना बिल्कुल कठिन नहीं है। ये अगर मैं आपको गद्दी पे बैठा दूंगा कि आप समझाओ जगत की यथार्थता, तो हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से समझा सको, लेकिन ये समझाना जितना सरल है समझना उतना ही कठिन है। धन में सुख नहीं है, ये कहना जितना आसान है ये मानना उतना ही कठिन है। ये पुत्र आदिक मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं इनका स्वामी नहीं हूँ, ये कहना, ये समझना और समझाना जितना सरल है, ये मानना श्रद्धांत तक ले जाना उतना ही कठिन है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये भागते भागते सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि ये मान्यता तुम्हारे ऐसे पलटने वाली नहीं है। ये तो गहरे चिंतन में उतरेगा, संसार से सुख बुद्धि तोड़ेगा, बारंबार स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन मकान दुकान इनके बारे में निर्णय करेगा। क्या ये वास्तव में मेरे संग साथी हैं? क्या ये मेरे दुख हर सकते हैं? क्या ये मुझे सुख दे सकते हैं? क्या इनसे मेरा तादात्म्य सिद्ध संबंध है? क्या ये मेरे जाने के बाद मेरे साथ जाएंगे? ये पुत्र आदि कौन है? ये कहाँ से आए? इनसे मेरा क्या संयोग बना? ये जीव अलग है, ये किसी और पर्याय से आया, मैं कहीं और से आया, और यहाँ पिता पुत्र का संबंध व्यवहार से स्थापित हो गया, और मैं तो इससे भिन्न हूँ, और अभी मेरी आयु पूरी होने वाली है, इसके जीवन की तो शुरुआत है। अभी मैं ये पर्याय छोड़ के किसी और गति में चला जाऊँगा, फिर वहाँ कोई और संयोग मिलेंगे। ऐसा अनादि काल से ये संसार चक्र चला आ रहा है और मैं इसमें फंसा रहा।
मैंने कभी आत्मस्वरूप को नहीं देखा, अपनी आत्म का स्वभाव नहीं पहचाना, ज्ञान की दृष्टि नहीं करी। अरे प्रभु, अब मुझे इन संयोगों में एकत्र बुद्धि तोड़नी है। ऐसा जब गहरे चिंतन में बार बार उतरे, तब जाके वो बात बनेगी। समझ में आया रमेश जी? वरना वो बात नहीं बनेगी। ये पूजा पाठ, प्रचार, दया, दान, भक्ति तुम्हें संसार से नहीं बचा सकते। ये तो बहुत ऊपरी क्रियाएं हैं, इनमें धर्म नहीं है, ये धर्म का कारण है भी नहीं। और इस पंचम काल में, अपन पंचम काल इसलिए बोलते हैं कि अपन पंचम काल में हैं, चौथे काल का अपने को कोई अता पता नहीं। लेकिन इस पंचम काल में, वर्तमान काल में जो परिस्थिति है वो ये दिखाई देती है कि अधिकतर संत साधु, अधिकतर त्यागी वृत्ति, अधिकतर पंडित विद्वान, जितने भी इस भरत क्षेत्र में वर्तमान में दिखाई देते हैं, अधिकतर वे मोक्ष मार्ग की चिंता की जगह तुम्हारे संसार की चिंता में ही लगे हुए हैं। वे तुम्हारे सांसारिक कष्ट दूर करने का ही उपदेश दे रहे हैं। कोई शादी कैसे होगी, कोई धन कैसे कमाया जाएगा, कोई तुम्हारा रोग कैसे दूर होगा, कोई बीमारी कैसे दूर होगी, कोई पुण्य कैसे बनेगा, कोई स्वर्ग कैसे मिलेगा। इसका फल पाप है, इसका फल पुण्य है। जिन्हें पार्श्वनाथ भगवान तुम्हारे दुख कर लेंगे, महावीर की ये वाली पूजा करो, आदिनाथ की ये वाली पूजा करो, काला धागा पहनो, नीला पहनो, इन कामों में लगे। यहाँ मोक्ष मार्ग की बात बताने वाले जीव बहुत कम हैं। और मज़ेदार बात है, अपन उन सौभाग्यशाली जीवों में से हैं जिन्हें सच्चा मोक्ष मार्ग सुनने मिल गया है। अपन कुगुरुओं से बच गए, कुधर्म से बच गए, कुदेवों से बच गए। महाभाग्य से सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, सच्ची तेरा पंथ शुद्ध आमना मिल गई। इसलिए अपने को आत्म कल्याण करने में बिल्कुल देरी नहीं लगानी चाहिए। और सामाजिक व्यवस्था बहुत समय की नहीं है, अपने अनुसार कुछ समाज नहीं बदलता। समाज जहाँ जैसा चलता है उसे वैसा चलने दो। अपने को तो इस पर्याय संबंधी भेद ज्ञान करके, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करके आत्मानुभूति करने का उपाय रखना चाहिए। जगत का कर्ता धर्ता कोई नहीं है, समाज के कर्ता धर्ता कोई नहीं है। इसका जो होने योग्य होगा वो हो जाएगा। लेकिन अपने को जो पूज्य गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान मिला है, अपने को तो सारी ताकत आत्म अनुभव में लगा देनी चाहिए। क्रिया में धर्म होता है कि नहीं, पुण्य से धर्म होता है कि नहीं, अभी बार बार प्रश्न मत उठाओ, बार बार इनमें शंकाएं मत करो, और बार बार परेशान मत हो, और बार बार दूसरे को परेशान मत करो। पुण्य में धर्म होता होगा तो हो जाएगा, और नहीं होता होगा तो नहीं होगा। मुझे आत्मा का श्रद्धान करने दो। दयादान पूजा भक्ति करना कि नहीं करना? भैया होते होंगे हो जाएंगे, नहीं होते होंगे नहीं होंगे। मुझे आत्मा का अनुभव करने दो। हमें तो सारा पॉइंट काय पे आना चाहिए, हमारी सारी ताकत काय पे लगनी चाहिए? बस भेद ज्ञान और आत्मानुभूति, तत्व प्रचार प्रसार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भैया हम किसी के कर्ता धर्ता नहीं हैं। होने योग्य जितना होगा, जहाँ तक जैसा होना होगा। कि पंचम काल के अंतर चलेगा कि नहीं चलना होगा? चलेगा कि नहीं? शास्त्रों में लिखा है तो चलेगा, लेकिन हमें ठीक नहीं लगता तो नहीं चलेगा। हमारे ऊपर इतनी सी भी जिम्मेदारी नहीं है। आगे की पीढ़ी की तो चिंता करनी चाहिए। देखो ये सब व्यवहार नए के कथन है, और ये व्यवहार नए के ही जानना। कोई किसी की चिंता फिंता करने से कुछ नहीं होता। आप समझ गए? जिनकी योग्यता होगी, जिनकी होनहार होगी, उनको वैसे निमित्त मिल जाते हैं। समझ में आया? ज्वारियों को ज्वारी के निमित्त मिल जाते हैं, पापियों के पाप के निमित्त मिल जाते हैं, पुण्यशालियों को पुण्य के निमित्त मिल जाते हैं, और धर्म करने वालों को धर्म के निमित्त मिल जाते हैं। निमित्त खोजने नहीं पड़ते।
इसलिए निमित्त की दृष्टि बिल्कुल मत रखो, ऐसे इंजन है डब्बा अपने आप रहता है। सब मिल जाता है। सहजानंदी